हाय दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। राइट एंगल ट्रायंगल जिसको हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, कल के वीडियो में हमने देखा था इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में, और इक्विलेटरल ट्रायंगल से रिलेटेड जितने भी प्रॉपर्टीज थे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने कल सॉल्व किए थे। ठीक है, तो आज हम देख लेते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। और जैसा कि मैं बता दूं कि त्रिभुज के बारे में तो हम पहले भी पढ़ चुके थे, क्लासिफिकेशन कर चुके थे कि त्रिभुज भुजाओं के आधार पर तीन तरीके से बांट सकते हैं और एंगल के आधार पर भी तीन तरीके से बांट सकते हैं। तो अभी हम अगर मैं कल की वीडियो की बात करूं तो कल हम पढ़े थे इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में और थोड़ा बहुत देखे थे स्केलर ट्रायंगल के बारे में, एंड उससे पिछले वाले क्लास में पढ़े थे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में। अब हमारा स्टार्ट हो रहा है ट्रायंगल एंगल के आधार पर। आज हम पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, फिर ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल के बारे में। और रही बात एक्यूट एंगल ट्रायंगल से, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल से क्वेश्चन नाम मात्र के ही आते हैं। जैसे क्वेश्चन तो बहुत सारे आते हैं, बट एक्यूट एंगल ट्रायंगल में प्रॉब्लम यह है कि हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं ट्रायंगल पे जिनमें एंगल क्लासिफाई नहीं मतलब एंगल दिया नहीं होता है कि ये 90 डिग्री का है या फिर, तो सारे एक्यूट एंगल ट्रायंगल ही हो जाते हैं, जैसे कि राइट एंगल। ठीक है, तो आज आइए हम पढ़ लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। तो सबसे पहले कि राइट एंगल ट्रायंगल बोलते किसको है। ठीक है, बहुत अच्छे से हर एक चीज हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में इसी एक वीडियो में जान लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कि राइट एंगल ट्रायंगल बोलते किसको है। कोई भी ऐसा ट्रायंगल जैसे ये हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी एंड सी। तो कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो उसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ये आप लोग जानते भी होंगे, बचपन से हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो कि राइट एंगल ट्रायंगल के भुजाओं के बीच के रिलेशन की बात करें ना, तो अगर ये मान लो कि ए है, ठीक है, इसको मान ले बी एंड इसको मान ले सी, तो जो सबसे बड़ा वाला साइड होता है, हम जानते हैं कि सबसे बड़ा वाला साइड सबसे बड़े वाले एंगल के आगे होता है, मतलब सामने होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री का तो नहीं होगा, क्योंकि बाकी दोनों एंगल जो होंगे वो तो एक्यूट ट्रायंगल होंगे। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो एंगल होता 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और अगर हम इस एंगल से बात करें जिसको हम थीटा मानते हैं, तो जो थीटा के सामने वाला साइड होता है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जो थीटा यानी कि इस एंगल से सटा हुआ होता है ना उसको बोलते हैं बेस। तो इनके भुजाओं के बीच के रिलेशन की बात करें तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। अब ये आता कैसे ये भी मैं बता सकता हूं, बट वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, और इसको बताने का यहाँ पे कोई औचित्य नहीं है, बट ठीक है, फिर भी मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा। मान लो कि ये स्क्वायर है, ठीक है, और उस स्क्वायर के अंदर एक मैंने स्क्वायर बना दी, इसको ए माना इसको बी माना, ये ए एंड बी, ए प्लस बी वाला एक स्क्वायर है, उसके अंदर भी एक मैंने स्क्वायर बनाई। देखने में भले वो ट्रायंगल लग रहा है लेकिन ये स्क्वायर है। ठीक है, ये ए बी एंड ये बी, तो ये ए। ठीक है, और हम स्क्वायर का जानते हैं कि हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। जो अंदर में स्क्वायर है उसका साइड हमने माना सी। तो अगर हम स्क्वायर के एरिया की बात करें ना, तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा, भुजा के स्क्वायर, तो ए प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा 4 इंटू ये जितने चार राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं 1/2 ए बी, जो चार ट्रायंगल बने प्लस में जो अंदर सी स्क्वायर बन रहा है, सी वाला स्क्वायर, उसके बराबर होगा। हमने बस एरिया इक्वेट किया है। ठीक है, तो यहां से अगर हम देख सकते हैं कि ए प्लस बी का स्क्वायर क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, बराबर में होगा यहां से 2ab प्लस सी स्क्वायर। एक मिनट, मैंने गलती कर दी यहां पे। क्या होगा ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से 2ab कैंसिल होगा, तो हमारे पास देख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर आ गया। ठीक है, यही तो यहाँ पे दिखा रहा है ना ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसको मान लें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। इसको यहाँ पे कोई बताने का मतलब नहीं था, फिर भी मैंने जानकारी के लिए बता दी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल
राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज होता है यानी कि एसी की बात करें तो इसी के ठीक बीच में, एसी के ठीक बीच में क्या होता है, एसी के ठीक बीच में होता है क्या, सरकम सेंटर। ठीक है, सरकम सेंटर होता है एसी के ठीक बीच में। और हम जानते हैं कि सरकम सेंटर से किसी भी ट्रायंगल में सरकम सेंटर से वर्टेक्स की दूरी बराबर होती है। तो अगर हम देखें इसको अगर हम डी मान लेना तो AD बराबर DC होगा, AD अगर R होगा तो DC भी R होगा। ठीक है, और 2R बराबर होगा AC के। तो यहां से एक चीज हमें पता चलती है कि राइट एंगल ट्रायंगल में सरकम रेडियस का 2 टाइम बराबर होता है किसके, हाइपोटेन्यूज के। हाइपोटेन्यूज को हम C से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हो ही गया। और अगर हम इसको यहां से मिला दें वर्टेक्स से तो हम जानते हैं कि BD क्या होगा। अगर हम देखें BD को ध्यान से तो BD AC को 2 बराबर भागों में बांट रहा है तो BD मीडियन भी हुआ। ठीक है, BD मीडियन के साथ साथ सरकम रेडियस भी हुआ और सरकम रेडियस तो R हुआ। तो हम देख सकते हैं कि मीडियन जो होता है ना राइट एंगल ट्रायंगल में, मीडियन राइट एंगल ट्रायंगल में उसके सरकम रेडियस के बराबर होता है। ठीक है, सरकम रेडियस के बराबर होता है। इतना हमने जाना अभी तक। अगर बात करें राइट एंगल ट्रायंगल में इन सेंटर और सेंट्रॉइड की, तो इन सेंटर एंड सेंट्रॉइड इसके अंदर होते हैं। और ऑर्थो सेंटर की बात करें तो जहां पे परपेंडिकुलर और बेस, वर्टेक्स बी को आप लोग देखें, जहां पे परपेंडिकुलर और बेस एक दूसरे से मिलते हैं ना, वहां पे होता है ये पॉइंट होता है ऑर्थो सेंटर। ठीक है, ऑर्थो सेंटर यही होता है। ठीक है, तो इतना हमने जाना। अब कुछ जान लेते हैं पेरीमीटर के बारे में। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर तो होता है क्या ही होगा, पेरीमीटर होगा लेंथ ऑफ एक्सटर्नल बाउंड्रीज। अगर एरिया की बात करें, एरिया भी यहां पे मैं बता दे रहा हूं, एरिया 1/2। हम जानते हैं कि AB और इनके बीच sin 90 डिग्री, और sin 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो 1/2 AB इसका क्या आया, 1/2 AB इसका आया एरिया। ठीक है, एरिया तक हमने समझ ली। अब हम चलते हैं कुछ और समझ लेते हैं। तो R हमने जाना कि R बराबर क्या होता है, R बराबर होता है C/2। ठीक है, या फिर इसको हम मैथमेटिकली भी देख सकते हैं ना, इसको हम R बराबर ऐसे इसको लिख सकते हैं C/2 साइन, हाँ R/2 C/2 साइन 90। ठीक है, 2 साइन 90, यहाँ पे हमने साइन रूल लगाया तो साइन 90 का मान क्या होता है 1, तो C/2 यहां से भी हम देख सकते हैं। ठीक है, R बराबर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का आधा। ठीक है, और R मीडियन के बराबर होता है। इतना हमने सीखा हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्रायंगल में। अब सीख लेते हैं कि R बराबर जो होता है, अब मैं R यानी कि स्मॉल r यानी कि मैं बात कर रहा हूं इन सेंटर की। ठीक है, तो इन सेंटर क्या होता है, R बराबर होता है डेल बाई एस। ये कैसे होता है ये मैंने बता चुका है पीछे क्लासेस में। ठीक है, जहां पे मैं इन सेंटर बता रहा था वहां पे R बराबर डेल बाई एस के साथ है। ठीक है, अगर डेल की बात करें, जहां पे डेल यहाँ पे एरिया को दिखा रहा है, तो एरिया क्या अभी हमने निकाला 1/2 AB होगा, 1/2 AB। और एस यहाँ पे सेमी पेरीमीटर को दिखाता है, तो सेमी पेरीमीटर कितना होगा A + B + C/2। अगर यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होगा तो हमारे पास रिजल्ट निकल करके आएगा AB/A + B + C। अब इस चीज को जब हम रेशनलाइज करेंगे ना, इस चीज को जब हम रेशनलाइज करेंगे AB A + B - C बटे A + B + C इंटू A + B - C, इसको हम जब रेशनलाइज करेंगे तो हमारे पास देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, AB A + B - C। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो A + B और A + B, यहाँ यानी कि A + B इंटू A - B वाला फॉर्मूला बनेगा A² - B² वाला, तो A + B का होल स्क्वायर माइनस C का होल स्क्वायर बनेगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, AB to A + B। ठीक है, माइनस C, A + B का होल स्क्वायर क्या होता है, A² + B² + 2AB - C²। और हम जानते हैं कि A² + B² बराबर C² होता है, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर। तो A²
प्लस बी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये इसके बराबर है, ठीक है। और ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनली आर निकल करके आया ए प्लस बी माइनस सी बटे 2, ठीक है। यानी कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में बेस और परपेंडिकुलर के सम में से, ठीक है, बेस और परपेंडिकुलर के सम में से हाइपोटेन्यूज को माइनस करके उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल का इन रेडियस आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब कुछ और जान लेते हैं, एक मिनट। अब कुछ और जान लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। r बराबर निकल करके आया, या फिर इसको r को हम कैसे लिख सकते हैं? r को, एक मिनट, r को छोड़ो, हमने अभी क्या पढ़ा कि r बराबर होता है डेल बाई एस, ठीक है। तो डेल बराबर क्या होगा? r इंटू एस, ठीक है। डेल बराबर होगा r इंटू एस। तो अगर हम डेल बराबर एस को ऐसे छोड़ दें और r को हमने देखा कि a प्लस बी, ठीक है, प्लस सी माइनस 2c बटे 2, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। बात तो वही हुआ, इसको माइनस करेंगे तो a प्लस बी माइनस सी बाई 2 आएगा, ठीक है। s इंटू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 क्या होगा? अरे भाई इसको ऐसे मैं लिख ही दे रहा हूं, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं एंड 2c बटे 2 ऐसे लिख सकते हैं ना। तो s बराबर हमारे पास s इंटू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 क्या होगा? सेमी पेरीमीटर। और 2c बाई 2 यानी कि 2c बाई 2 यानी कि कटेगा 2 से तो ये बचेगा c। तो हम देख सकते हैं कि डेल बराबर जो होता है ना s इंटू एस माइनस सी, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, सेमी पेरीमीटर इंटू सेमी पेरीमीटर में से जो हाइपोटेन्यूज का लेंथ घटा करके उसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकल करके आ जाएगा। या फिर इसको जब थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे तो s इंटू, हम जानते हैं कि c जो होता है वो 2r के बराबर होता है, तो 2r भी लिख सकते हैं। या फिर s इंटू एस, अब जो मीडियन होता है, मीडियन के बराबर r होता है, तो r को हम मीडियन से भी रिप्लेस कर सकते हैं, s इंटू एस माइनस 2m भी इसको लिख सकते हैं। तो ये तो रहा, ठीक है। तो डेल बराबर हम डेल को ऐसे इन तरीकों से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन के बाद थोड़ी सी आगे की प्रॉपर्टीज जानेंगे, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, हम एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज जान लेंगे, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन है क्या? इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। सॉल्यूशन की अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो ट्रायंगल एबीसी में बी बराबर 90 डिग्री दिया, ठीक है। ए बी एंड सी, बी बराबर नहीं है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, डी मिड पॉइंट है। अगर डी मिड पॉइंट हुआ एसी में तो हमारे दिमाग में ये क्लिक कर जाना चाहिए कि डी इस ट्रायंगल का सर्कम सेंटर होगा, ठीक है। बीडी का लेंथ दिया है, बीडी 1 2 3, मतलब कि रूट अंडर 1 2 3। अब बीडी यहाँ पे क्या हो सकता है? बीडी यहाँ पे तो मीडियन भी हो सकता है और सर्कम रेडियस भी हो सकता है, यही तो हमने पढ़ा अभी। और क्या दिया? ए बी प्लस बी सी, सम ऑफ ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी दिया है 30 cm, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने क्या अभी पढ़ा? एस इंटू एस माइनस 2m, ठीक है। अगर इस यहाँ पे सेमी पेरीमीटर की बात करें, ठीक है। और हम जानते हैं कि मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है सर्कम रेडियस के बराबर, और सर्कम रेडियस होता है एसी का आधा। तो अगर ये चीज 1 2 3 होगा तो ये भी चीज 1 2 3 होगा, ठीक है। तो अगर इसके पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर क्या होता है? लेंथ ऑफ एक्सटर्नल बाउंड्रीज, यानी कि तीनों भुजाओं का योग। तो ए बी प्लस बी सी तो ऑलरेडी हमारे पास दिया है 30, प्लस ये 2 रूट 1 2 3, ठीक है। ये तो पेरीमीटर हुआ। और अगर सेमी पेरीमीटर की बात करें तो 30 प्लस 2 रूट 1 2 3 बटे 2, ये तो आया हमारे पास सेमी पेरीमीटर, ठीक है। अब इस चीज को यहां पे अगर हम रख दें, ठीक है ना, इस चीज को अगर हम यहां पे रख दें सेमी, बस कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू रख देनी है और 2 इंटू 1 2 3 बटे 2, ठीक है। एस निकल के, या फिर इसको ऐसे लिखें तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 15 प्लस 1 2 3, 2 से 2 कैंसिल कर दिए
तो 15 प्लस रूट अंदर 1 2 3 माइनस 2, m कितना है 1 2 3, ठीक है। तो 15 प्लस रूट 1 2 3 आएगा किसके बराबर, 15 माइनस रूट 1 2 3 के, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर 225 माइनस 123, तो हमारे पास कितना आएगा 2 यूनिट स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ये दिखने में लग रहा है कि इतना टाइम टेकिंग है, अगर आपका इस पर प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो ये विद इन अ सेकंड नहीं बोल सकते, 15 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम और भी बहुत तरीके से निकाल सकते हैं। आप जानते हैं कि r बराबर होता, पहले तो हम r निकालेंगे a प्लस बी माइनस सी बाई 2 करके, ठीक है। डेल बराबर, फिर यहाँ पे s निकालेंगे और फिर डेल बराबर जानते हैं r इंटू एस होता है। तो अगर वैसे करते हैं तो उसमें ज्यादा टाइम टेकिंग होगा कंपेयरली इसके, ठीक है। इसमें सिर्फ वॉल्यूम वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ट्रायंगल PQ राइट एंगल एट P, PQ बराबर 2, PR बराबर 2, एल्टीट्यूड PL इंटरसेक्ट मीडियन RM, ओके। एक मिनट, इन ट्रायंगल PQR ठीक है ना, PQR दिया है कितना, राइट एंगल एट P, सॉरी राइट एंगल एट P, ठीक है। PQ बराबर दिया है 2, PR दिया है 2 रूट 3, PR ये 2 रूट 3, ठीक है। एल्टीट्यूड PL इंटरसेक्ट मीडियन RM, ओके। मीडियन यहां से होगा, ये जो है RM और ये क्या है एल्टीट्यूड है PL, ठीक है ना, ये है एल्टीट्यूड PL, ठीक है। RM एट F पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। एक चीज यहां पे हम देख सकते हैं कि अगर RM मीडियन हुआ तो वो PQ को दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा, तो PM यहाँ पे 1 हो जाएगा और MQ भी 1 हो जाएगा, ठीक है। और क्या दिया है PQ हाँ 2, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है क्या, PF की लेंथ पूछ रहा है। सबसे बड़ी बात कि अगर इस यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये 2 रेट 3 होता है और ये अगर 2 दिया है, इसका मतलब कि ये 60 डिग्री होगा और ये 30 डिग्री होगा, क्योंकि 30 60 और 90 में हम तो जानते हैं ना, 90 के सामने अगर 2 होता है तो 60 के सामने √3 होता है एंड 30 के सामने 1 होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1:3 है, तो ये 60 डिग्री होगा एंड ये 30 डिग्री होगा, ठीक है, ये 30 डिग्री होगा। अब इस ट्रायंगल में बात करें हम PLQ में, तो ये 90 हो गया, ये 60 हो गया, तो ये कितना होगा 30 होगा। अगर ये 30 होगा तो टोटल 90 होगा, तो ये 60 हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसमें RPM में, सिर्फ RPM में हमें देखना है, तो टोटल RPM का एरिया कितना होगा 1/2 इंटू 2 रूट 3 इंटू 1, और ये बराबर होगा PFM और PFR के एरिया के बराबर, ठीक है। तो PFM का एरिया कितना होगा 1/2, हमें निकालना है PF ना, PF को हम x मान लेते हैं, ठीक है। 1/2 PFX इंटू 1 साइन 30 डिग्री, साइन 30 कितना होगा 1/2, ठीक है, प्लस ये RPL के एरिया के बराबर, तो RPL का एरिया कितना होगा 1/2 2 रूट 3 इंटू x साइन 60 डिग्री, यानी कि √3/2। बस इसी को सॉल्व करना है, ठीक है। ये कितना होगा 2 रूट 3/2, ये बराबर होगा x/4 प्लस, ठीक है, ये कितना होगा 2 3 6 6x/4, ठीक है। तो 7x/4 आ गया कितना 2 रूट 3/2 के, तो यहां से 2 कैंसिल होगा, तो x कितना आएगा 4 रूट 3/7 आंसर, और x ही तो है PF और PF ही तो है x, तो x हमारे पास 4 रूट 3/7 निकल करके आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल एट A, ओके।
ABC is right angle triangle at A। यहाँ पे ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। बाइसेक्टर्स ऑफ एक्यूट एंगल्स, तो बाइसेक्टर्स ऑफ एक्यूट एंगल तो हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में 90 वाला को छोड़ के दोनों जो शेष एंगल होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं। तो बाइसेक्टर्स ऑफ एक्यूट एंगल, एक मिनट, बाइसेक्टर्स ऑफ एक्यूट एंगल इंटरसेक्ट एट एम, ओके, ये एंड ये बाइसेक्टर्स हैं, एक दूसरे को कहां पे, एम पे करते हैं। एक चीज हम यहाँ पे जान लेंगे, ये अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर, तो जहां पे एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहां क्या होता है, इंसेंटर बनता है। अरे भाई हमने तो यही तो पढ़ा है ना कि जहां पे एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे और वहां पे क्या बनेगा, इंसेंटर, और इंसेंटर की जो भुजाओं से डिस्टेंस होती है वो बराबर होती है। तो अगर इसमें हम देखें, अपने रेड पेन से हम सॉल्व करें, एक मिनट, ठीक है। इंटरसेक्ट एट एम, डिस्टेंस फ्रॉम एम टू हाइपोटेन्यूज, डिस्टेंस फ्रॉम एम टू हाइपोटेन्यूज इज 3√2, यानी कि 3√2 दिया है। ये अगर डिस्टेंस, ये क्या चीज है, ये आर है, सॉरी ये छोटा वाला आर है, यानी कि इन रेडियस है। अरे भाई हम यही तो जानते हैं ना कि जहां पे एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को कट करते हैं वहां पे इंसेंटर बनता है, और इंसेंटर से भुजाओं, ट्रायंगल में भुजाओं की डिस्टेंस समान होती है, यानी कि बराबर होती है। तो ये आर है। तो अगर हम यहां पे बात करें तो ये लेंथ भी आर होगा और ये लेंथ भी 3√2 होगा, ठीक है। और इसकी बात करें हम तो ये भी 3√2 होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल के अंदर इन रेडियस तो बराबर ही होता है, ठीक है। ये भी 3√2, और ये क्या होता है, लंबवत दूरी होता है ना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एक स्क्वायर बन गया, भले स्क्वायर दिख ना रहा हो बट स्क्वायर ही होगा, ठीक है। तो ये 3√2 सेंटीमीटर का स्क्वायर बना, और हमारे से पूछा है क्या, एम लेंथ, ए टू एम, ये तो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो भुजा का √2 टाइम्स होता है। क्वाड्रिलेटरल हमने पढ़ा नहीं, तो 3√2 इंटू √2 टाइम्स करेंगे तो 6 यूनिट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चले तो पीएम बराबर एम एन बराबर एनआर दिया है। अच्छा, पीएम ये लेंथ एंड ये लेंथ एनआर दिया है, क्यूएम बराबर 8 दिया है एंड क्यूएन बराबर 10 दिया है। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि एक हम ओके 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 पहले इसमें क्या कर लेते हैं, पीएम बराबर एम एन, सबको हम 2x मान लेते हैं, ठीक है। सब तो बराबर ही है, 2x, ये भी 2x, ठीक है। अब क्या दिया है कि क्यूएम बराबर 8 दिया है, क्यूएम ये 8 दिया है एंड क्यूएन बराबर 10 दिया है, 2x हमने माना, ठीक है। हम क्या करेंगे कि यहां से एक मीडियन डालेंगे क्यू से एम एन पे। तो हम जानते हैं कि जैसे ही हम क्यू से अगर एक मीडियन यहां पे ड्रॉ किए तो वो पी आर को 2 बराबर भागों में बांट देगा। तो इसको हम मान लेते हैं क्या, इसको हम मानते हैं डी। तो पी डी बराबर हो जाएगा क्या, डी आर, और पी डी बराबर डी आर बराबर अगर जब हो गया तो अगर ये टोटल लेंथ 6x है तो पी डी बराबर डी आर बराबर 3x होगा, आधा, ठीक है। इसमें अगर ये 2x हो गया पीएम तो ये कितना बचा, x, ये कितना बचा, ये x बचा, ठीक है। तो बस इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें निकालना क्या है आखिर, मीडियन निकालना है क्या। एक मिनट मैं क्वेश्चन चेक कर ले रहा हूं एक बार, इसमें क्या निकालना है, अच्छा चलो ये राइट एंगल ट्रायंगल का मीडियन निकालना है, ठीक है। पता नहीं चल रहा है क्या निकालना है, मीडियन निकाल करके देखते हैं, ठीक है। क्यूडी निकालना है, ये राइट एंगल ट्रायंगल का। तो मीडियन का फॉर्मूला हमने अभी क्या जाना है, अगर हम पी क्यू
एन में देखें, PQN में भी QD मीडियन होगा और PQR में भी QD मीडियन होगा। तो हम सिर्फ अभी MQN में, सॉरी PQN बोल दिया मैंने, MQN में अगर मीडियन का फॉर्मूला लगाए तो क्या होता है? मीडियन का फॉर्मूला, एक मिनट, ये तो 3x हो जाएगा ना, ये 3x हो जाएगा तो 3x बराबर क्या होगा? 1/2, ठीक है, 2 इंटू 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस, एक मिनट, 4x स्क्वायर। बस इसी चीज को सॉल्व कर देना है, ठीक है। मीडियन का लेंथ यही होता है ना? अरे भाई ओफो, एक मिनट में मीडियन की लेंथ बता देना। अगर ये हमारे पास एक ट्रायंगल है और ये इस मान लो कि ABC ट्रायंगल है, ठीक है, ABC एंड D ट्रायंगल है, ठीक है ना, इसको C मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं। तो मीडियन, ये मीडियन है, ठीक है, तो मीडियन AD का लेंथ क्या होगा? 1/2 यहाँ पे, हाँ, 2C स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, वही चीज यहाँ पे मैंने की है। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये 6x आ जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ था, और 64 एंड 100, 164 दूनी 328 माइनस 4x स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 36x स्क्वायर बराबर होगा 328 माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है, 40x स्क्वायर होगा 328, ठीक है। तो x क्या होगा? 328 बटे 40, ठीक है। जब इसको हम किससे 8 से, जब इसको हम 8 चौके 32, 1 8 5 40, तो x निकल करके आया और 41/5 हमें निकालना था क्या? फाइंड मीडियन, ठीक है। तो मीडियन कितना होगा? 3x है मीडियन, तो 3x करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, बस 41/5 आंसर हो जाएगा। ये जो QD है वो दोनों ट्रायंगल का मीडियन होगा। किसका किसका? MQN का भी और PQR का भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल, नेक्स्ट क्वेश्चन तो है नहीं, हाँ कुछ और प्रॉपर्टीज जान लेते हैं, ठीक है, कुछ और प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। मान लो हमारे पास ये ट्रायंगल है, ठीक है, अब मीडियन से रिलेटेड कुछ राइट एंगल ट्रायंगल में प्रॉपर्टीज जान लेते हैं, ठीक है। ये ABC है, ABC, ठीक है, इसको मान लो M एंड इसको मान लो N, ठीक है। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं AM एंड CN आर मीडियन, ठीक है। AM एंड CN क्या है? मीडियन है। और अगर इसको हम A मान लें तो ये A होगा, क्योंकि मीडियन दो बराबर भागों में डिवाइड करती है, ये B एंड इसको हम मान लेते हैं क्या चीज? 2C मान लें, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री है। तो अगर हम देखें NBC में, ट्रायंगल NBC में, तो 4B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बराबर होगा NC स्क्वायर के, ठीक है। और वहीं हम ट्रायंगल ABM में देखें तो 4A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर होगा AM स्क्वायर के, ठीक है। जब इसको हम ऐड करेंगे तो देख सकते हैं कि 5A स्क्वायर प्लस, ठीक है, 5A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर हो जाएगा AM स्क्वायर प्लस NC स्क्वायर के। अगर हम दोनों ओर 4 से मल्टीप्लाई कर देना, एक संख्या से इक्वेशन के दोनों ओर तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर, तो वो बराबर किसके होगा? 4AM स्क्वायर प्लस NC NC के स्क्वायर के। अब हम देख सकते हैं कि 4A स्क्वायर, यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें 4A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर किसके बराबर होगा? 4C स्क्वायर के, और 4C स्क्वायर H स्क्वायर है, मतलब कि हाइपोटेन्यूज है। तो हम देख सकते हैं कि 5 इंटू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा दोनों मीडियन के स्क्वायर के सम के 4 गुने के बराबर, 4 इंटू
एम स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर, ठीक है, ये 5 है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, इस पे मैं वीवीआई दे रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ठीक है। एक चीज और हम जान लेते हैं कि देखो, अगर हम एन और एम हम जानते हैं कि बीसी और एबी का क्या है, मिड पॉइंट है, तो जब हम ये मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो हम जानते हैं कि जैसे ही हम मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो थेल्स थ्योरम हम पढ़ेंगे कि एम एन जो होगा वो 2c का आधा हो जाएगा, यानी कि 2c बराबर अगर हम h माने तो ये h का आधा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर सेकंड चीज देखें ना, मीडियन का लेंथ निकालेगा तो वो होता है एम का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एनसी का स्क्वायर जो होता है ना, वो बराबर होता है किसके, एम एन का स्क्वायर प्लस एच के स्क्वायर के। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो यहीं से आता है, बस यहाँ पे एच के स्क्वायर की जगह ये h/2 रखेंगे तो ये निकल करके आ जाएगा, ठीक है। ये चीज तो हो गया, ये चीज तो हो गया, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ और जान लेते हैं। सबसे पहली बात इसमें एक और चीज जान लेते हैं कि अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का मीडियन, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का मीडियन अगर हाइपोटेन्यूज फॉलो करेगा ना, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, इफ मीडियन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल फॉलो मीडियन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल फॉलो क्या चीज, ट्रिपलेट, फॉलो ट्रिपलेट की, यानी कि पाइथागोरस, फॉलो पाइथागोरस या फॉलो पाइथागोरस से लिख दो ना यहाँ पे, ठीक है, पाइथागोरस करो या ट्रिपलेट करो। अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का मीडियन ट्रिपलेट फॉलो कर रहा है ना, देन रेशियो ऑफ साइड ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल, ठीक है, ओरिजिनल ट्रायंगल विल बी 1:2:3 होगा। कहने का मतलब कि मान लो, ठीक है, ये एबीसी है, ठीक है, एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और इसके जो मीडियन है ये मान लेते हैं 5, ये मान लेते हैं 3 और ये मान लेते हैं 4, ठीक है, ये 4 है और ये 3 है और ये 5 है, ठीक है। तो अगर देख सकते हैं यहाँ पे कि इसका मीडियन क्या फॉलो कर रहा है, ट्रिपलेट फॉलो कर रहा है, तो जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल का मीडियन ट्रिपलेट फॉलो करेगा तो राइट एंगल जो ओरिजिनल वाला राइट एंगल ट्रायंगल है ना, उसके साइड का रेशियो क्या होगा, 1:2:3, ठीक है। ये हम प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन प्रूफ करने में बहुत टाइम लग जाएगा, चलो कर ही देते हैं, चलो कर ही देते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलें, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, अगर इसमें हम बात करें एबीसी की, ए बी सी की, ठीक है, ये सारे क्या है, इसके मीडियन हम मान लेते हैं, ठीक है, एडी ये और ये, ठीक है, इसका हम नाम दे रहे हैं, ये एडी हो जाएगा, इसको हम नाम दे रहे हैं बीई एंड इसको सी एफ, ठीक है। तो हम जानते हैं कि यहां पे लिख दे रहा हूं मैं एडी बीई एंड सी एफ फॉलो पाइथागोरस, ठीक है, पाइथा फॉलो पाइथागोरस, ठीक है। तो एडी अगर हम देखें, एडी अगर हम इसको ए मान लें एंड इसको भी ए मान लें, ठीक है, इसको बी मान लें एंड इसको बी मान लें, ये सी मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम एडी देखें तो क्या होगा, 4a², अभी तो हमने देखा 4a² प्लस b² बराबर ad² होगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम इसमें देखें ट्रायंगल बीएफसी में, तो 4b² प्लस a² बराबर होगा fc² के, ठीक है। और हम जानते हैं क्या चीज कि अगर ये मीडियन है, बीई मीडियन है, ठीक है, तो ये सी होगा, सी होगा ना, तो बीई² क्या होगा, बी² सी² के बराबर होगा,
ठीक है, ये तो रही बात यहाँ पे। अब हम देख सकते हैं कि AD BE एंड CF फॉलो पाइथागोरस ट्रिपलेट, हमने पहले ही लिख दिया है। तो AD BE CF पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉलो कर रहा है। तो इसमें अगर हम देख सकते हैं कि बी, अभी हमने क्या ट्रायंगल में यही ना पढ़ा है कि ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा साइड होता है उसका मीडियन या एल्टीट्यूड सबसे छोटा होता है, ठीक है ना। ओफो, क्या कर रहा हूं मैं, एक मिनट। उसका मीडियन या एल्टीट्यूड सबसे छोटा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बीई सबसे छोटा मीडियन होगा, तो बीई तो हाइपोटेन्यूज कभी हो ही नहीं सकता। हाइपोटेन्यूज या तो सीएफ होगा या फिर एडी होगा, ठीक है। तो अगर हम मान के चले एडी को, क्या एडी को मान करके चलते हैं हम हाइपोटेन्यूज, ठीक है, क्योंकि बीई तो हाइपोटेन्यूज होगा ही नहीं, तो एडी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉलो कर रहा है, तो सीएफ के स्क्वायर प्लस सीएफ के स्क्वायर प्लस बीई के स्क्वायर के बराबर। ये बीई होगा ना, यहाँ पे ये बीई है, ठीक है, बीई के स्क्वायर के बराबर। तो एडी स्क्वायर किसके बराबर है, 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बराबर होगा सीएफ के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। सीएफ के स्क्वायर किसके बराबर है, 4b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अगर यहां से अगर हम देखें, एक मिनट, मैं कर क्या रहा हूं, मेरा दिमाग कहाँ है। देखो, सबसे बड़ी बात कि हमने ये जाना कि बीई तो सबसे पहले कि बीई तो हाइपोटेन्यूज होगा नहीं, क्योंकि वो तीनों मीडियन में सबसे छोटा मीडियन है, ठीक है। तो हम मान करके चलते हैं कि एडी या एफसी में से कोई मीडियन हो हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि चलो एडी मीडियन मान लिया, ठीक है। तो एडी हाइपोटेन्यूज मान लिया, तो एडी का स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, सीएफ के स्क्वायर प्लस बीई के स्क्वायर के बराबर। अब एडी का स्क्वायर यहाँ के हम देखें तो 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा सीएफ का स्क्वायर, यानी कि 4b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के, ठीक है। और बीई का स्क्वायर बराबर होगा सी स्क्वायर के बराबर। बी का स्क्वायर बराबर होगा, कहीं हम गलत कर रहे हैं क्या, सी स्क्वायर के बराबर, ठीक है ना। सी स्क्वायर के बराबर हो गया, सी स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अब चीज यहाँ पे एक और चेक ले रहे हैं, सी स्क्वायर के अगर बराबर हो गया, हाँ, तो अगर हम एबीसी ट्रायंगल में देखें तो 4a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर बराबर होगा 4c के स्क्वायर के बराबर, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर होगा किसके, c स्क्वायर बराबर 4 में हमने कैंसिल कर दी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर होगा 4b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और c स्क्वायर को हमने रिप्लेस किया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, एक मिनट, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 4, एक मिनट, सारे ए बी में आ गए ना, 4a स्क्वायर और ए स्क्वायर, यानी कि अगर ए स्क्वायर और इस ए स्क्वायर को हम इधर अगर, हाँ, ए स्क्वायर को इधर लाए तो कितना बचेगा, 2a स्क्वायर, ठीक है। और ये 5b स्क्वायर में से एक b स्क्वायर जाएगा तो 4b स्क्वायर, ठीक है। और यहां से हमने देखा है क्या, एक मिनट, क्या देखा यहां से कि ए स्क्वायर बराबर है किसके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है सी स्क्वायर के। तो यहां से हमने देखा कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का जो रेशियो आया ना, ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर का जो रेशियो आया वो 2:1 आया, ठीक है। ओह गॉड, या फिर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि ए स्क्वायर प्लस हाँ, ए स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे हम 2b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रख दें ए स्क्वायर की जगह, तो ये सी स्क्वायर के बराबर होगा, यहाँ से 3b स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम b बाई सी देखें, बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर देखें तो क्या आएगा,
1/3 और यहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2/1। तो a b और c के रेशियो कितना आएगा? a b और c का रेशियो कितना आएगा? अरे भाई a और b आया 2:1 एंड b और सॉरी √2 एंड 1 और b और c का आया b बटे c का आया 1/√3। तो b और c का कितना आया? a और b का आया √2 1 और b और c का आया 1/√3। तो a b c का रेशियो कितना आएगा? √2 1 एंड √3। √2 1 एंड √3 ये चीज हमने प्रूव कर दी। हालांकि आपको प्रूफ जानने की जरूरत नहीं है, उसको ऐसे भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और हम क्या पढ़ ले आज? हाँ पढ़ ही लेते हैं, चलो ठीक है, कल के क्लास में देखेंगे आगे की चीजें। आज बहुत लंबा क्लास हो गया। थैंक यू।